जो फिर से आप लोग का स्वागत है हैप्पी टीयर सर सुगम गणित में। आज हम क्लास 7 का पाठमाला 2B सॉल्व करेंगे। देखिए बच्चों, पिछले वीडियो में हम 2B का 1 से लेकर 5 तक क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके थे यहाँ तक। आज हम 6 से लेकर पूरा 9 तक सॉल्व करेंगे। तो देर न लगाते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है, एक स्कूल और किसी विद्यार्थी के घर के बीच की दूरी 1.5/12 किलोमीटर है। प्रत्येक दिन यह दूरी 2 बार तय की जाती है। देखिए इधर पर लिखा हुआ है 2 बार तय की जाती है। 5 दिनों में उस विद्यार्थी द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक विद्यार्थी है जो अपने स्कूल रोजीना 2 बार जाता है, एक बार आता है, एक बार जाता है। ठीक है, अब पूछ रहा है यहाँ पर क्वेश्चन कि 5 दिनों में तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। तो इसको हम हल करते हैं बच्चों। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हम इस प्रकार से लिखेंगे कि 5 दिनों में विद्यार्थी द्वारा तय की गई कुल दूरी बराबर है इतना। देखिए उसका दूरी है घर का पूरा इतना। ठीक है, और दिन में वो 2 बार तय करता है, एक बार आता है, एक बार जाता है, और 5 दिनों में पूछ रहा है। इसको हम हल कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम करते हैं 12 में 1 से गुना करेंगे तो 12। ठीक है, और 12 में 5 कितना हुआ, 17/12 यहाँ पर हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हम इसका कर लिए तो 17/12 आया, और गुना कर 2 लिख देंगे। ठीक है, 5। अब देखिए यहाँ पर ही कट रहा तो यहाँ पर हम इसको काट देंगे। ठीक है, 2 छक्के 12 कटेगा ना। अब यहाँ पर इसको गुना कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 7 × 5 = 35 ना, 17 × 5 = 85, 85/6। अब देखिए इसको पूर्णांक में हम कर देंगे, तो पूर्णांक में कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 14.1/6। ठीक है, हम पूर्णांक में करने के लिए आप लोग को सिखा दिए हैं, यहाँ पर मिश्रित भी में इसको करने के लिए सिखा दिए हैं। तो देखिए बच्चों, इसका पूरा आंसर हो जाएगा 14.1/6। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर हमारा 7वां प्रश्न बोल रहा है, अमृता 20.3/4 मीटर कपड़ा खरीदी। ठीक है, एक अमृता नाम की लड़की है जो 20.3/4 मीटर कपड़ा खरीदी, और 1 मीटर कपड़े का मूल्य, मतलब कि 1 मीटर कपड़े का मूल्य 72 रुपया है। और यहाँ पर दूसरा क्या बोल रहा है, पर्दा बनाने के लिए वह 5.2/9 मीटर कपड़े काट ली। मतलब कि पर्दा बनाने के लिए उसको में से थोड़ा सा कपड़ा काट ली जो इतना है। ठीक है, और पर्दा बनाने में कितना खर्च आया, और अमृता के पास अब कितना कपड़ा बचा। देखिए इतना पर्दा बनाने में कितना खर्च आया और उसके पास कितना कपड़ा बचा, इसका मूल्य हमको ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पर ज्ञात करते हैं बच्चों। देखिए बच्चों, यहाँ पर हम लिख लेंगे अमृता द्वारा पर्दा बनाने में आया कुल खर्च बराबर। ठीक है, जो अमृता पर्दा बनाई पहले क्वेश्चन में वो पूछ रहा था उसको सॉल्व कर दें। इतना कपड़ा काटी थी, 1 मीटर कपड़ा का मूल्य इतना था। तो यहाँ पर हम इसको कर लेंगे तो उसका खर्च आ जाएगा। तो यहाँ पर कह देते हैं 9 × 5 = 45, 45 × 2 = 47, 47/9 × 72। ठीक है, यहाँ पर काट देंगे, 9 8 72 काट रहा है, यहाँ पर काट देंगे। अब देखिए बच्चों, इतना में इतना से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पर थोड़ा सा देखिए गुना कर देते हैं हम। 8 × 7 = 56, 8 × 7 = 56 के 6 हाथ में रहा 5, और 8 × 4 = 32, और 5 कितना होगा 37, यानी कि 376 रुपया इसका पूरा खर्च आया। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर हम देखेंगे अमृता के पास बचा कपड़ा का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए बच्चों, पहले अमृता कपड़ा कितना खरीदी थी, इतना खरीदी थी, और उसमें से काटी कितना, इतना, तो उतना में माइनस कर देंगे। 1 मीटर कपड़ा का मूल्य कितना है, 72 रुपया। तो इसको पूरा सॉल्व कर देंगे तो उसका मूल्य हमको पूरा निकल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, पहले हम यहाँ पर पूर्णांक तोड़ लेते हैं। तो बच्चों को 80, 83, 83/4। ठीक है, और ब्रैकेट हट जाएगा, ब्रैकेट अभी रहेगा। ठीक है, 83/4। अब यहाँ पर 9 × 5 = 45, 45 × 2 = 47/9। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर गुना चलते जाएगा इसका साथ। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसको भीम का घटाव बना लेंगे। देखिए बच्चों, तो यहाँ पर हम इसका भीम का जोड़ पूरा बना लिए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आया है 559/36। तो यहाँ पर हम 559/36 लिख लेते हैं। तो यहाँ पर 559/36 लिख दिए हम। ठीक है, गुना में है, इधर का ब्रैकेट हट जाएगा, पूरा क्लियर हो गया। तो 72 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर काट देंगे 9 से, 9 × 4 = 36, 9 8 72। अब देखिए 4 × 2 = 8। अब यहाँ पर इतना से इतना में हम गुना कर देंगे। देखिए बच्चों, यहाँ पर हम गुना कर देते हैं। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर इतना में इतना से गुना हो जाएगा। 9 × 18 का 8 हाथ में 1, 5 × 10 किलो 11 के 1 हाथ में 1, 5 × 10 किलो 11, यानी कि यहाँ पर इसका आंसर हो गया इतना। ठीक है, 11,118, भले 11 से
18 इसका आंसर हो गया। तो देखिए बच्चों यहाँ पर हमारा 8वां क्वेश्चन है, चावल का मूल्य 18 रुपये प्रति किग्रा, चीनी का मूल्य 21 रुपये प्रति किग्रा और आटा का मूल्य 16 रुपये प्रति किग्रा है। शुभम ने 5.2/3 किग्रा चावल खरीदा, 3.4/7 किग्रा चीनी खरीदा और 10.3/4 किग्रा वो कितना काची खरीदा, आटा खरीदा। ठीक है, यहाँ पर आटा खरीदा तो उसने कुल कितने का सामान खरीदा। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे इसका आंसर। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए बच्चों हम यहाँ पर इस प्रकार से लिख लेंगे, शुभम द्वारा सामान खरीदने का कुल मूल्य बराबर, यानी कि जितना सामान खरीदा उसका मूल्य यहाँ पर लिख देंगे। तो यहाँ पर पहला कौन चीज खरीदा था, वो पहला वो चावल खरीदा था 5.2/3, तो उसका मूल्य इतना था। उसके बाद वो चीनी खरीदा था, तो उसका जो था जो जितना खरीदा था उसका मूल्य इतना है और वो कितना का आता है इसका मूल्य यहाँ पर है। और देखिए यहाँ पर आटा जितना खरीदा उतना है और यहाँ पर आटा का मूल्य है। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए बच्चों यहाँ पर पहले पूर्णांक तोड़ देंगे हम सभी का। यहाँ पर पूर्णांक तोड़ने का ब्रैकेट का उसी प्रकार से रखिए, 15, इसको तोड़ देते हैं पूरा को। देखिए बच्चों यहाँ पर हम इसका पूर्णांक तोड़ लिए हैं, इसका 17/3 गुने 18 हो गया। अब ये सभी को हम गुना का फॉर्म में, यानी कि हम इसे काट भी सकते हैं। तो 3 × 18 यहाँ पर कट गया बच्चों। ठीक है, और यहाँ पर 3 × 18 कट गया। अब यहाँ पर देखिए इसका 3 7 7 मरतबा में 3 से कट गया यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए 4 × 16 कट गया। अब सभी को हम यहाँ पर गुना कर लिख देंगे। 17 × 5 = 85, 17 × 2 तल से, यानी कि 102 यहाँ पर हो जाएगा बच्चों। यहाँ पर देखिए 25 × 75, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए इसका हो जाएगा 4 × 12 थी, 3 × 12 का 2 हाथ में है 1 और 4 × 16 17 172 हो जाएगा। ये सभी को जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए बच्चों यहाँ पर हम ये सभी को जोड़ दिए यहाँ पर, तो इसका आंसर आ गया 349। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा 349। पूरा सामान वो खरीदा जो सुबह जो 349 रुपया का खरीदा। अब देखिए हमारा अगला प्रश्न है। देखिए बच्चों यहाँ पर हमारा 9वां प्रश्न है जो आखिरी है अब हमारा। किसी कक्षा में 48 विद्यार्थी है, यदि कुल विद्यार्थियों का 5/8 भाग छात्र है यानी कि लड़का है, तो कक्षा में छात्राओं की संख्या ज्ञात की है। यानी छात्राओं यानी कि लड़कियों की संख्या हमको यहाँ पर ज्ञात करना है। तो देखिए हम यहाँ पर इसको इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। देखिए बच्चों यहाँ पर हम लिख लेंगे छात्राओं की कुल संख्या बराबर कितना है, हमको पूरा जितना छात्र है वो 48 है माइनस, और छात्रों की संख्या कितना है 48 गुने 5/8। तो इसको हम पहले सॉल्व कर देंगे। यहाँ से देखिए कट रहा है 8 × 5 = अच्छे को 48 से कट रहा है यहाँ पर। अब देखिए 48 माइनस यहाँ पर 6 × 35, ठीक है, तो यहाँ पर 48 में से 30 जाएगा तो 18, यानी कि जो लड़कियों की संख्या यानी कि छात्राओं की संख्या है जो 18 है। तो इस प्रकार से हम पूरे प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय बच्चों। अगर मेरे चैनल पर हैं तो अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अगले टॉपिक पर कमेंट कर दें कि आप लोग को कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।